नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। मेरे साथ है मनीष सर जो जिनके साथ मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा। बलूचिस्तान ने फाइनली रिस्पॉन्ड करा है ट्रंप के सैंक्शंस के ऊपर। जो मजीद ब्रिगेड के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाया है, फाइनली दे हैव रिस्पॉन्डेड टू इट। इनका रिस्पॉन्स किस तरफ जाएगा, कैसे ये देखेंगे और क्या अमेरिका अब बलूच की टारगेट लिस्ट में बनता है कि नहीं? लेट्स फाइंड आउट। सर जी नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सर ये जो सैंक्शंस का इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि भाई वी रिजेक्ट दिस एंड वेरी वेरी फॉर्मल रिस्पॉन्स। वैसे मैं बोलूं कोई ऐसे फालतू में अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए तो बावलापंत की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बलोचों ने बड़ा बैलेंस सा एक रिस्पॉन्स दिया है। पहले आप उसके बारे में बताइए सर, व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दैट? जी आदि, आपने खैर पढ़ा ही होगा, बीएलए ने जो प्रेस रिलीज इशू की थी, एंड इट वाज अ वेरी डिटेल्ड प्रेस रिलीज, करीब 2 पेजेस की थी। और उन्होंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दे आर फाइटिंग, जो बहुत अल से कि ये बहुत अच्छा तरीका है, प्रोफेशनल अप्रोच है कि फॉर एक्सप्लेनिंग टू द वाइडर ऑडियंस दैट अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और हमें मजबूर किया गया है। और दूसरा, उन्होंने अमेरिका को भी काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। अभी तो खैर अमरीकी जो हैं पॉलिसी मेकर्स वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे, बट डाउन द लाइन ये बात अमेरिकन्स को भी समझ में आ जाएगी। अगर हम अब जैसे थोड़ा सा डस्ट सेटल हुआ है इस मामले में, करीब हफ्ता 10 दिन गुजर चुका है, तो इस पे हम बात कर सकते हैं कि व्हाट गोना बी द इम्प्लीकेशंस। एक तो फर्स्ट, पाकिस्तानी साइड को अगर हम देखें तो दे आर टू एक्साइटेड, बहुत खुश हैं। कुछ एनालिस्ट तो, आई वाज गोइंग थ्रू द पाकिस्तानी मीडिया, वहां पे कुछ एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि लाइक दिस इज अ स्टेप इन अ डायरेक्शन दैट टू गेट इंडिया लिस्टेड ऑन एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहले हम लोग भी मतलब उनके बकौल, मतलब आई डोंट नो ये लोग कहाँ से अपना होमवर्क करते हैं कि पहले हमने बीएलए को एफटीओ में लिस्ट करवाया अमेरिका से, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इंडिया को एफएटीएफ में लिस्ट कराना ऑन द प्रिटेस्ट दैट दे आर बैकिंग दिस बीएलए ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। एंड बाद में हम इंडिया को और ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए जब हम इनको एफएटीएफ में, ग्रे लिस्ट में वो कराएंगे। एंड और जो इंडिया टेररिज्म का वो केस बना रहा है हमारे ऊपर, वी गोना बी कॉर्निंग कॉर्नरिंग इंडिया ऑन द दिस इशू ऑफ टेररिज्म। तो ये यहाँ तक वो इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। दूसरा, उनको ये पाकिस्तान में बिलीव फैलाया जा रहा है कि अमेरिका के इस डेजिग्नेशन से अब हमें जो एक नेक्सस बन रहा था बलूच ग्रुप्स का एंड टीटीपी, उसको ब्रेक करेंगे। एंड ऑल्सो दे आर होपिंग दैट अमेरिका के साथ आने से दे विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। तो शायद मिलिट्री एड मिले और अमेरिका से फंड्स मिलें। तो एक तरह की खुशी की लहर है पाकिस्तान में। बट आने वाले कुछ ही टाइम में ये सब जो है सच्चाई से जब सामना होगा तब उन्हें पता चलेगा। क्योंकि पाकिस्तानी भी जो हैं वो हकीकत में कम ही रहते हैं। जैसे अगर वो सोच रहे हैं कि इंडिया के साइज की इकोनॉमी को एफएटीएफ में लिस्ट कराना इतना आसान है, तो फिर दे आर जस्ट एलिस इन वंडरलैंड, आई विल से। बट हाँ, इस डेवलपमेंट के कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे डेफिनेटली। सर ये जो आपने बताया एफएटीएफ के ऊपर ये लोग जो कर रहे हैं, इनकी जो कोशिश है कि इंडिया को एफएटीएफ, नाउ इज दिस एन ऑफिशियल पॉलिसी और ये कि ये सोशल मीडिया में इन लोगों ने थोड़ा सा या इनकी जो बेवकूफी वाली मीडिया है वो कर रहे हैं, बट दे आर दे ट्राइंग टू डू समथिंग बिकॉज इस टाइम पे अमेरिका का फेवर तो काफी है इनके पास। जी, देखिए, पाकिस्तान में जो मीडिया है या जो वहाँ के सो कॉल्ड थिंक टैंक्स, आई डोंट कॉल देम थिंक टैंक्स बिकॉज वो लोग थिंक तो कुछ करते नहीं है। तो ये लोग इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट्स नहीं निकालते, खास तौर पे जियोपॉलिटिकल मैटर्स पे और बलूचिस्तान में। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो पाकिस्तानी मीडिया में मेरे बारे में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, वो पहले से ही शायद कोई उनको बना के देता है एंड दे जस्ट रीड इट आउट। खुद का उनका कोई रिसर्च नहीं होता, बिकॉज आई नो मैनी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैंने इन लोगों के साथ 10-11 साल काम किया है। इन मामले में ये अपने आप को शट डाउन कर देते हैं
और उसके बाद जो भी आया है उनके हाथ में पेपर, दे जस्ट रीड इट आउट। ऑफिशियल पॉलिसी है, बट उसको ये लोग पब्लिकली नहीं कह सकते, तो दे ट्राई टू इंडोर्स थ्रू द प्राइवेट न्यूज चैनल्स एंड दीज एनालिस्ट रिपोर्ट्स। एफएटीएफ में लिस्ट कराना, ये देखिए, ये अपने पब्लिक को तो यही इंप्रेशन देने बिल्कुल चाहते हैं कि देखिए अमेरिका बहादुर हमारे साथ आया है दोबारा, और हम इंडिया को कॉर्नर कर रहे हैं, हमने इंडिया को मार्जिनलाइज किया है। अब बस कुछ टाइम की बात है कि इंडिया एफएटीएफ में भी जाएगा, बट अब ये तो इनको वक्त के बाद ही कुछ वक्त के बाद पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। नहीं सर, ऐसे मत बोलो। आई मीन पाकिस्तानीज़ आर वेरी स्ट्रांग सर। बड़े बड़े जबरदस्त लोग हैं वो। तो अगर वो भारत को एफएटीएफ में डालना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो सुपर ब्लैक लिस्ट में जाएगा भारत तो सर सीधा। हाँ, इतनी बड़ी सुपर पावर है पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो मुंबई, ग्रेटर मुंबई की इकोनॉमी से भी छोटी है। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि देखिए जो आपके साथ हुआ, क्योंकि आप इकोनॉमिकली वर्ल्ड में इररिलेवेंट हो, तो आपको एफएटीएफ में डालना, और एक इकोनॉमी जो बहुत जल्दी वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने वाली है उसको एफएटीएफ में डालना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर एविडेंस एक बार को ये मान भी लें, अगर कि एविडेंस दोनों के खिलाफ उतने ही हैं, तो ठीक है जी, थोड़ा है, खुश हो रहे हैं तो होने देते हैं, अच्छी बात है। दी एंड दे आर टू इंटरेस्टिंग। नर्वस, सॉरी अब नहीं, नहीं सॉरी सर आप प्लीज़। कुछ, आई वाज नहीं, सेइंग नहीं कि प्लीज़। दे आर टू नर्वस अबाउट, ये कहते हैं ना जी, छोटी छोटी खुशियां बच्चों को मिलती हैं। अब देखिए मैंने एक जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ का जो ऑर्गेनाइजेशनल मैगजीन निकलता है सरमचार, उसमें एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया था इस बार क्वार्टरली। अब उस चीज को लेके मतलब ये लोग अपनी, आई वाज गोइंग थ्रू देयर मीडिया रिपोर्ट्स दैट लाइक दे आर लाइक डिक्लेयरिंग मी एज एन आई वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीएलएफ। तो मतलब मुझे ये भी नहीं कह रहे कि मतलब आई एम प्रो, आई एम, दे आर लाइक लेबलिंग मी एज लाइक वर्किंग फॉर अंडर बीएलएफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी चीज का कोई सर पैर नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की लेकिन चीज भी। सर आपको सर कांग्रेचुलेशन बोलूँगा पहले तो सर, आई मस्ट से हमको भी दे दो यार कोई ऐसी नौकरी-शौकरी। आई मीन अच्छी। ये भी दिस इज़ क्वाइट अ थिंग कि भई आप चलो ठीक है, एटलीस्ट हमको पता चल गया, अब बीएलए से कुछ बात करनी है तो आपके थ्रू करेंगे। ये बीएलएफ की थी, बीएलएफ बलूच लिबरेशन फ्रंट की सरमचार मैगजीन। बट जैसे मैं नहीं यार। आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि मुझे इनकी बातें या इनकी मीडिया रिपोर्ट्स बड़ी इतनी बचकाना लगी, दैट पहले मैं सोच रहा था कि इस पे शायद कोई स्टेटमेंट दूं, बट एज यू आल्सो सजेस्टेड, आई शुड नॉट, लाइक इट्स टू स्टूपिड टू। सर ये ना, ये रोज कुछ लेके खड़े हो जाते हैं सर। ये दुनिया को ये यू नो व्हाट दे ट्राइंग टू प्रॉब्ली शो। वो देखो इंडियन ओरिजिन बंदा है, ये देखो बलोचों के साथ दिखता है, तो देखो दैट्स व्हाई इंडिया बैक बलोच बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बस इतनी सी बात को आप इंडिया से रिलेट कर रहे हो। हाँ, 2 + 2 24 हो जाता है इनका, और कुछ नहीं है सर। यू नो एंड दैट्स द मेन थिंग। They should look at why this is happening. हम लोग see the main issue, and this is something I wanted to discuss with you sir. ये जो टीआरएफ को जैसे हमने सैंक्शन कराया फ्रॉम अमेरिका, ठीक है? टीआरएफ इज अ पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीआरएसी, जो मर्जी आप बोल लीजिए उसको। जी। नाउ these guys are a Pakistan based organization again, यस। ठीक है जी? They fighting for their liberation there. जी TRF is a Pakistan-based organization attacking India and Indian civilians. बलोच जो है एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो उनसे लिबरेशन मांग रही है, अंदर काम करती है, अटैकिंग ओनली सिक्योरिटी फोर्सेस। यस। अब सर कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है, तो ये तो फिर सर। अच्छा, ये मैं आपको इसमें एक चीज और थोड़ा अपडेट करूं कि ये जो टीआरएफ है वो यूएन डेजिग्नेटेड तो है ही, साथ में वो यूएनएससी जो है उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भी मेंशन है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, सो व्हिच इज नॉट द केस विद बीएलए। और अगर आप सही में अगर हम कंपैरिजन करें, तो टीआरएफ में और बीएलए में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बीएलए जो है
सिविलियन टारगेट्स, बट ये लोग फिर ये कहते हैं कि भाई जो सुसाइड अटैक्स करते हैं तो उसमें भी तो सिविलियंस मारे जाते हैं, बट उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी सिविलियन टारगेट्स नहीं होते। जहां पर भी अगर कभी कभार ऐसा उनके इंसिडेंट्स अटैक्स में होता है कि कोलेटरल डैमेज में सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाती हैं, बट बीएलए जो है स्पेसिफिकली सिविलियन टारगेट्स को चूज नहीं करता या उन पे कभी कोई हमला नहीं करता। और अगर आप देखें जैसे मैंने आपके साथ वो बीएलएफ समाचार मैगजीन शेयर की थी, अगर उसमें आप रिपोर्ट देखें, क्वार्टरली रिपोर्ट बीएलएफ की जो है, दे कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। उसमें जो उन्होंने टारगेट्स किए हैं लास्ट क्वार्टर में, फ्रॉम मई टिल जुलाई क्वार्टर का, उसमें सारे के सारे टारगेट्स जो हैं वो मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो टीआरएफ में और बीएलए में बहुत फर्क है, जहां पर लोगों को सिविलियंस को उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ के मारा जा रहा है, और एक जगह जो है मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। तो बहुत डिफरेंस है। बट वही है कि पाकिस्तान में जाके लॉजिक जो है वो दम तोड़ देता है, तो इस बात को अब क्या कहा जा सकता है। सर दम नहीं तोड़ देता, लॉजिक रिफ्यूजेस टू एंटर पाकिस्तान इटसेल्फ। हाँ, बाकी उसको सब वीजा कुछ नहीं नहीं है। मिलता वहां का। आपको वीजा नहीं मिलता वहाँ का। लेकिन सर पीएलए और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी दे व्हाटएवर दे ट्राइंग टू डू राइट नाउ, एंड इनका जो एक स्टेटमेंट आया कि भैया वी रिजेक्ट दिस कंप्लीटली एंड दिस एंड दैट। नाउ जो नैरेटिव पाकिस्तानियों ने इनको बेचा है कि भाई ये सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, ठीक है? जी। एंड इन्होंने देखो भाई चाइनीज सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करा है, हमारे सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करा है, वो इन्होंने एक चीज दी है। एंड व्हिच जी। माइट बी ट्रू, अगर बिकॉज़ अटैक उन्होंने डायरेक्टली अपने सिविलियंस पे ना करा हो, बट द शेयर फैक्ट कि अगर आप कराची एयरपोर्ट के सामने कुछ करोगे तो देयर विल बी कोलैटरल डैमेज, एंड देयर उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये ऑन व्हाट ग्राउंड्स? मजीद ब्रिगेड ठीक है, नाउ बीएलए टर्न अराउंड एंड सेज जी मजीद ब्रिगेड हमने बंद कर दी, फिर क्या करोगे? नहीं, इसमें कि रिव्यू का एक उस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। इन्होंने केवल मजीद ब्रिगेड को ही नहीं किया है, एंड ओनली उसकी हाँ, बीएलए टोटल ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, और उसमें जो उनकी दूसरी यूनिट्स भी हैं, फतेह स्क्वाड है, फतेह स्क्वाड, उसको भी मेंशन किया है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, बात ये है कि अगर आप प्रिटेस्ट बना रहे हैं कि सिविलियन इसमें टारगेट हुए हैं, तो बीएलए का जो एक वो एक्सप्लेन करते हैं, वो इस चीज को ऐसे देखते हैं कि द पीपल हु आर फैसिलिटेटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के मददगार हैं और जो एक तरह से उनके नैरेटिव में कि जो बलूचिस्तान को लूटने में मदद कर रहे हैं, वो एक लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। अब उस डेफिनेशन में कौन कहाँ आता है, ये तो जो बलूच लोग हैं, कॉमन पीपल, वही डिसाइड कर सकते हैं। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्पेसिफिक सिविलियन टारगेट को किया गया हो। देखिए, अगर हम डेफिनेशन में जाएं, तो ये सारे डिफरेंट टर्म्स होते हैं, टेररिस्ट, मिलिटेंट, इंसर्जेंट, ये सारे डिफरेंट टर्म्स हैं, दे आर नॉट सिनोनिम्स। सो टीआरएफ टेररिस्ट है, बीएलए इंसर्जेंट्स हो सकते हैं, अगर बहुत वो पाकिस्तान पुश भी करे तो मिलिटेंट हो सकते हैं, बट दे आर नॉट टेररिस्ट। टेररिस्ट वो होता है जो टेरर का सहारा लेके लोगों को टेरराइज करके अपने बिलीव, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पुश करते हैं। मिलिटेंट वो होते हैं जो मिलिटेंट तरीके से थ्रू दी वेरी असर्टिव पॉलिसीज एंड आर्म स्ट्रगल वो अपनी कॉज को आगे बढ़ाते हैं। तो टेररिस्ट और मिलिटेंट का ये फर्क है जो हमें बिल्कुल बीएलए और टीआरएफ के केस में मिलता है। एंड आई विल से दैट दे आर इवन नॉट मिलिटेंट्स, they are rebels, armed rebels, or max to max insurgents. व्हेन यू लुक एट दिस होल सिचुएशन, अभी पाकिस्तान गया है अमेरिका के पास रोते हुए कि ये देखो जी मेरे को ये करना है, एंड ही इज बेसिकली सोल्ड बलोचिस्तान टू द अमेरिकans, करेक्ट? तो हाउ डू यू थिंक बलोच नाउ लुक एट द अमेरिकans? जी। जो इस पे डिस्कशन करते हैं कि इसका ग्राउंड पे क्या इफेक्ट होगा और जो कॉमन बलूच पीपल है वो इसको कैसे परसीव करते हैं। एक तो जो बलूच लोग हैं, डायस्पोरा भी, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको अमेरिका से देखिए पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी।
people believe that America, and that too, particularly America under Trump, is very opportunistic power. They just do transactional things. इनके पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, तो बलूचों को तो इन पे कोई एतबार नहीं है। और ये अब आने वाले टाइम तक अमेरिका जब भी अपनी पॉलिसी चेंज करे ना करे, बट अब ये जो एक वो कहते हैं अविश्वास है लोगों में, वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि इस डेजिग्नेशन से कुछ एक फर्क पड़ा है, और इसके साथ कुछ चेन ऑफ रिएक्शंस हुए हैं। इसको अगर हम देखें तो अभी आपको जैसे पता होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ईरानियन प्रेसिडेंट भी गए थे पाकिस्तान, वहां पे स्टेट विजिट पे। तो एक डिफरेंट डायनेमिक्स बन रहा है वहां पे। तो उनका भी क्योंकि ये जो 12 डे का वॉर हुआ था इसराइल और ईरान के बीच में, सो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस में भी आपको पता है बहुत बड़ा मेजर क्रैकडाउन हुआ है ऑन द इजरायली एजेंट्स पे। तो उसमें मोर देन 400 सो कॉल्ड एजेंट्स हैज दे हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस, और वो मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो बलूच हैं। तो ईरान जो है उसको दे बिकमिंग वेरी पैरानॉइड। उनको इस बात का बहुत डर सता रहा है कि ये भी एक हॉटबेड है इसराइल के लिए, ये वाला प्रोविंस जो है, एंड वी हैव टू फॉर्मुलेट सम जॉइंट स्ट्रेटजी विद पाकिस्तान। तो ये जो स्टेट विजिट में ईरानियन प्रेसिडेंट गए थे, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में कि कोई जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए। और इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे इजरायली जो हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट कुछ देखने को मिल रही है। उसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। ईरानियन बलूचिस्तान में एक कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो ईरान जो है जो उनकी प्रेस रिलीज में भी हैं, दैट बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी बीएनए। ये जो ग्रुप्स हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद द ट्रेडिशनल वहां पे जो बलूच ग्रुप्स थे, लाइक जैश अल अदल एंड अंसार उल फुरकान। उनसे बिल्कुल अलग हैं, बिकॉज दे आर सुन्नी एंड दे आर प्रो पाकिस्तानी। बट दीज ग्रुप BLUF एंड BNA, इनको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और ये जो है ये स्पेसिफिकली ईरान को टारगेट करते हैं। इनका मोस्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो ईरान में होता है। तो एंड अगर आप इसको पूरा एक लिंक करें या जोड़ें, तो एक थिंक टैंक है जिसका नाम है बलू मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मिमरी। इट्स मेमोरी, वेरी हाँ। प्रो मिमरी, एंड इट्स वेरी प्रो इजरायली थिंक टैंक। उसने अभी जो है अपने यहाँ एक स्टडी प्रोग्राम शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। और उस BSP जो प्रोजेक्ट है उनका, उसमें अगर आप देखें वहां पे जो स्कॉलर्स और फेलोज लिए गए हैं, दे आर फ्रॉम द फ्री बलूच मूवमेंट FBM। तो ये एक लिंक बन रहा है कि जो इजरायली हैं वो वहां पे नॉट द सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनको दरकिनार करके अपने नए प्रॉक्सीज बना रहे हैं। जैसे BNA है, BNA जो है वो पहले पाकिस्तान में ऑपरेट करता था, बट आफ्टर द कैप्चर ऑफ गुलजार इमाम शम्बे एंड इवेंचुअली द सरेंडर ऑफ नेक्स्ट कमांडर सरफराज मंगलजई, वो एक तरह से डेड हो गया था BNA। उसको दोबारा से रीब्रांड करके ईरान में लॉन्च किया गया है। तो आने वाले टाइम में रीजनल एक्सपेंशन हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान को खास तौर पे BLA को कर्टेन करना है, एंड ईरानियन आल्सो हैव दिस एम्बिशन कि भाई बलूचिस्तान में से ये ग्रुप्स को हटाना है, तो जॉइंट स्ट्रेटेजी बन सकती है। और दूसरा इम्प्लीकेशन जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा, दैट देयर विल बी एस्केलेशन इन वायलेंस। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जो एक तरह का अभी अगर आप देखें, जैसे कल परसों की ही बात है कि वहां पे एक लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर उस्मान काजी, उनको अरेस्ट किया गया है, एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर सेइंग दैट ही वाज द मेन फैसिलिटेटर ऑफ मजीद ब्रिगेड ऑफ BLA।
एंड उनको और ये उनका पहला अरेस्ट है किसी मजीद ब्रिगेड के ऑफिस बेरर का, व्हाट दे आर क्लेमिंग। एंड जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान हैं मीर सरफराज बुख्ती, उन्होंने भी इस पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज को बधाई दी है। एंड ही इज मेंशन्ड दैट more than 2000 government employees are under scrutiny for suspected links with terrorist groups। तो आप सोचिए कि अगर आप इतना बड़ा सर्वेलेंस कर रहे हो तो बीएलए या बाकी ग्रुप्स ने कितना ज्यादा पेनिट्रेशन किया हुआ है वहां पे। तो आई थिंक दैट ये कोई सिग्निफिकेंट अरेस्ट इन्होंने किया नहीं है, दे जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि देखो बीएलए लिस्ट हुआ, उसके बाद हमें इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, हमने अपने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और हमने मजीद ब्रिगेड को इतना बड़ा एक सेटबैक दिया। बट हाँ, वायलेंस एस्केलेट होगी ग्राउंड पे। और एक ना पाकिस्तान पे एक आप देखेंगे अभी कुछ टाइम से जो बीवाईसी है लेड बाय डॉक्टर महारांग बलूच और साथ में बीएनएम बलूचिस्तान नेशनलिस्ट मूवमेंट, इन लोगों ने बहुत अच्छी सिविल मूवमेंट्स चलाई इनसाइड पाकिस्तान। लेट वो तो मेनली बीवाईसी ने चलाई, और बीएनएम ने जो बाहर इंटरनेशनल डायस्पोरा में और कम्युनिटी में यूरोप में जो काम किया, पाकिस्तान पे एक प्रेशर बन रहा था from the Amnesty International and wider international community about the human right violation। अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है, ऐसी गलतफहमी हो रही है कि अब हम जैसे एक बार हमने बीएलए को एफटीओ में लिस्ट करा दिया, सो वी गोना पोर्ट्रे दैट डॉक्टर महारंग बलूच एंड बीएनएम, these organization are just the fronts of BLA। ये करने की कोशिश करेंगे। और बट इससे ना अब एक और चीज आप देखेंगे कि एक डायनेमिक ये भी प्ले करेगी कि एज बीएलए बहुत स्पॉटलाइट में आ रहा है, तो अब जो फोकस है वो शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बलूच ग्रुप्स जो हैं अभी के उनके लोगों से अगर आप बात करें, उनके कैडर बेस से, ऑफिस बेरर, दे आर हाईली एडुकेटेड पीपल, रिसर्च ओरिएंटेड, ये लोग बहुत पढ़ाई करते हैं। आई आस्क्ड देम वन क्वेश्चन कि भाई आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इतने सारे ग्रुप्स क्यों करते हैं, एक यूनिटी तो होनी चाहिए। दे सेड वी डोंट वांट टू डू द सेम मिस्टेक व्हाट अब्दुल्ला ओचलान डिड in Turkey and what Vilupuye Prabhakaran did in Sri Lanka in the form of LTTE। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत स्पॉटलाइट में आ गए, उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, वो खत्म हो गई तो पूरी मूवमेंट खत्म हो गई। इसीलिए और ये मोनोलिस्टिक वो नहीं है मूवमेंट, इट्स रन बाय द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो शायद women are in front and काफी उसके अंदर there's a different way of doing stuff in this organization। यस, अगर आप देखिए जो काम करने का तरीका बीएलए का अलग है, बीएलएफ का अलग है। जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, यूबीए, बीएलटी जो डेरा बुक्ती में ऑपरेट करती है, और बीआरजी, इनका काम करने का तरीका अलग है। और पर इन लोगों में एक चीज बड़ी अच्छी है कि ऑल दीज ग्रुप्स दे हैव नो एनिमिस्टी टुवर्ड्स, आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध है उन लोगों के। दे हैव अ कोऑर्डिनेशन कमेटी, बीआरएएस, बलूच राजई अजोई संगर। तो अब आप देखेंगे कि बीएलए से स्पॉटलाइट हटाने के लिए अगर बीएलए पे बहुत प्रेशर बनता भी है, अगर पाकिस्तानी पूरा एड़ी चोटी का दम लगा भी देते हैं और अमेरिका बहादुर इन पे बहुत मेहरबान होता है और बीएलए पे प्रेशर बनाते हैं, अदर ग्रुप्स गोना टेक ओवर देम, स्पेशली बीएलएफ, या फिर ब्रास को आगे किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बीएलए जो है वो सीन से गायब हो जाएगा। बीएलए गोना डू द एक्टिविटीज बट अंडर द बैनर ऑफ ब्रास। तो पाकिस्तानी जो चीज सोच रहे हैं ना, वो जहां पे इन लोगों ने सोचना खत्म किया है, ये बलूच जो लोग हैं वो वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो इतनी जल्दी इनको खुश नहीं होना चाहिए, जस्ट वेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो सकती है कि अब जो क्रॉस बॉर्डर सेंटर है वो ईरान से शिफ्ट होगा, बलूच रेबल्स का, फ्रॉम ईरान टू अफगानिस्तान, बिकॉज ईरान में भी जो अब एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे होस्टाइल होगा। ये सीस्तान वाले इस तरफ आएंगे? हाँ, नहीं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका जो मेन सेंटर पहले होता था वो
ईरान में होता था, मतलब व्हेन देयर आर ऑपरेशंस और अपनी दिस ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट, लॉजिस्टिक्स हाँ। हम्म। वो वहां रखते थे ईरान में, खास तौर पे ईरान शहर और इधर जायदान के हाँ, आसपास। हाँ, हाँ। तो वहां से, क्योंकि ईरानियन अथॉरिटीज जो हैं वो भी प्रोएक्टिवली जो है वो अब ऑपरेशंस चलाएंगी, तो दे गोना मूव टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ओके। अफगानिस्तान में जो बलूच पॉपुलेशन जहां रहती है साउथ वेस्टर्न रीजन, जैसे निमरोज, हेलमांड, फरियाब और हेरात प्रोविंस में, वहां पे एक तो क्या है कि पाकिस्तान, खासतौर पे साउथ अफगानिस्तान में जो कांधारी तालिबान है, दे आर डेड होस्टाइल टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो वो एक फ्रेंडली टेरिटरी है। दूसरा, वहां पे खुद अफगानिस्तान के अंदर कोई बलूच मूवमेंट नहीं चल रही, तो तालिबान को भी इस बात का खतरा नहीं है कि अगर हम इन ग्रुप्स को यहाँ आने देंगे तो यहाँ पर भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक लाइक फ्रॉम ईरान द सेंटर गोना मूव टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विल बी वेरी वेरी प्रो दिस बिकॉज उनका जो जो जीडीआई है व्हिच इज देयर जी सीक्रेट सर्विस, उसका तो डेप्यूटी चीफ इज अ बलोच हिमसेल्फ। जी। एंड ये वाले जो बॉर्डर का एरिया लगता है, एक तो वहां पे बलूच पॉपुलेशन भी है जो सिंपैथाइजर हैं इनकी, और वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है तालिबान का, दे ऑल्सो वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड पाकिस्तान। तो वो एक तरह से कन्वीनियंट जगह है ऑपरेट करने की। I think the administration there and administration inside Pakistan is also very hostile to Pakistan in that area. यस। वो हाँ, पूरा वहां नॉलेज। का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन फोकस रहता है कि गोल्डस्मिथ लाइन से जो ये तुर्खाम बॉर्डर और ताफ्तान बॉर्डर जो है, ताफ्तान बॉर्डर, वहां से कितना रेवेन्यू निकल जाए स्मगलिंग के थ्रू। हाँ, और वो कोर कमांडर के साथ काम करते हैं बट दे वर्क अगेंस्ट द कोर कमांडर आल्सो। ऐसी बात नहीं जी है। बिल्कुल। उसको उसको क्वेटा उसको के, उसको तेल बेच के पैसे कमा के उसी को मारते थे। जी, आप सोचिए कि मतलब क्वेटा के कोर कमांडर 140 पापा जॉन्स के आउटलेट्स ओन कर सकते हैं, दैट टू वो पैसा, तफ्तान बॉर्डर से इतना पैसा है वहां पे। नहीं, दैट्स द मोस्ट आई बिलीव जो सबसे एक्चुअल पावरफुल होता है वो वहां जाता है, उसके बाद वो फिर रिटायर हो जाता है, उसको फिर और पावर नहीं चाहिए होती है। तो हाँ, वही। मतलब एक ये पोस्ट बड़ी अच्छी होती है पाकिस्तान आर्मी में, एक दूसरी होती है क्वार्टर मास्टर हाँ, जो QMG, होते हैं। हाँ, फॉरवर्ड वो QMG। क्योंकि सप्लाईज और उस पे करते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा पैसा होता है। यही था ना, आसिम मुनीर वहीं पे था। जी। हाँ, तो ये भी उसी का है। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा नाउ, हाउ डू यू थिंक बलूचिस्तान का जो भी अमेरिकन भी अभी घुसने की कोशिश करेंगे, यहाँ से चीजें लेने की कोशिश करेंगे, लाइक द चाइनीज, चाइनीज भी बीच में कुछ उल्टे काम करेंगे, probably get some very, chaps here and there, free wheeling terrorists to do something stupid here, वो भी करेंगे बिकॉज देखिए चाइना के अगर इंटरेस्ट यहाँ पर डाउन करोगे आप, विदाउट बलोच डूइंग मच, द चाइनीज विल आल्सो डू समथिंग, उल्टे सीधे काम करेंगे वो। तो ये बलूचिस्तान का रीजन तो सर इट्स बिकमिंग द सेंटर ऑफ अ ग्रेट गेम, रादर देन बलूचिस्तान गेटिंग इंडिपेंडेंस, जैसे हम लोग काफी सब सोच रहे थे कि यार खुल जाएगा, छूट जाएगा, ओके फाइन, अमेरिका का इंटरेस्ट है वहां पर, but America will rather deal with the Balochistan itself rather than these fat बड़ी पंजाबी मुसलमान जर्नैल्स। बट यहाँ तो ग्रेट गेम शुरू हो जाएगा अभी। सो हाउ डू यू थिंक नेक्स्ट स्टेप्स क्या दिखते हैं आपको इसके अंदर? अ, बिल्कुल आदि, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि आने वाले टाइम में बलूचिस्तान जो है वो एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बनेगा। And it's not only about the region, local dynamics and only Yeah. this denomination that Pakistan and Baluch rebels. अब यहाँ पे बहुत सारी पावर्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगी। और देखिए, अमेरिका ये सोच के तो जरूर आया है कि वहां पे मिनरल वेल्थ में उनको अच्छा खासा कुछ हाथ लगेगा, बट ये हम्म। इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना अगर कोई चीज निकाल रहा है तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, दैट्स व्हाट, वो करने के बाद ही उनको कुछ मिल रहा है। तो अमेरिका, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट लाइक कोल्स और वुलेस कि आप अपना शॉपिंग बैग लेके जाओ, सामान लेकर आ जाओ। मिनरल्स निकालना इतना आसान नहीं है। तो एक तो अगर आपको वो करना है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो चाइनीज बैक्ड और चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म। तो
And I think abhi it's gonna be, I was reading a report uh, in report of the Cradle publication that in coming time ये बहुत hot up area होगा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान सिस्तान, बिकॉज ईरानियंस ऑपरेट करेंगे। ईरानियन पहले बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे यहाँ पे, उनका ध्यान होता था मोर टुवर्ड्स द कुर्दिश कुर्द ग्रुप्स, एंड यहाँ पे जो ग्रुप्स थे वो उनको बहुत कम एनर्जी लगाते थे, बट नाउ इरानियंस ऑन आर ऑन देयर टोज, नाउ दे गोना, क्योंकि Mm, ये mm. 12 डे वॉर ने बड़ा उनको लेसन दिया है। इजराइल गोना प्ले, America is there, China is there, so I think it's gonna hot up. अरे सर, ये तो बोलते हैं ना, जियोपॉलिटिकल खिचड़ी की तरफ जा रहे हो आप। एंड विद दीस काइंड ऑफ प्लेयर्स हु आर रूथलेस, आई थिंक द बिगेस्ट, क्या बोलें, बिगेस्ट, मैं विक्टिम तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ विक्टिम अगर बोलो तो फिर अच्छा नहीं लगता, बट द बिगेस्ट impacted party, if I may, I hope that is the right politically correct word, would be Pakistan itself, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज होगी वो वहीं पर ही होगी। जो भी थोड़ा बहुत सुई गैस और ये वो लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं लेके जा पाएंगे लोग। हाँ, This whole देखिए thing will, इस डेवलपमेंट में आदि अगर आप देखें तो बलूचों का भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा, उनके लिए तो एक तरह से ठीक है। ये मामला जितना इसमें जियोपॉलिटिकल पावर्स आती हैं, ये मामला उतना इंटरनेशनलाइज होगा, और पाकिस्तान के लोगों को भी जो मेन सपोर्ट बेस्ड है पाकिस्तानी पंजाब, वहां पे लोगों को पता चलेगा कि बलूचिस्तान में ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन कितनी ज्यादा है, और एक वो चीज होगी, और ये मामला इंटरनेशनल स्टेज पर आएगा। ये बलूचों को बहुत फायदा है। अंतोगत्वा जो है, एट लास्ट पाकिस्तान गोना बी सो कॉल्ड सफरर, ये इन्हीं का नुकसान होगा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इनका हाल हुआ, खैबर पख्तूनख्वा से इतना इकोनॉमिकली फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं है, मगर अगर बलूचिस्तान भी, क्योंकि खैबर पख्तून केपीके में क्या हुआ, वहां पर भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एक्टर्स काम करते थे, वहां पता नहीं कहाँ कहाँ के आए हुए ग्रुप्स होते थे, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, अल कायदा, तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान। अगर बलूचिस्तान भी उसी ढर्रे पर गया तो यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिकोडेक, सैंडेक, ग्वादर, बहुत नुकसान होगा। बट सर वो है भी क्या उसके अंदर, रिकोडिक में आई रिमेम्बर 88 89 में इन्होंने किया था प्रोजेक्ट। ये उस टाइम पे बोलते थे इन 37 years we will get some 74 billion dollars. Recently army chief, this so called really failed marshal of a person, he has gone, जो अभी अपनी डायस यही चीज बोली है, we will get $2 billion per year. अबे 2 बिलियन से क्या करोगे तुम? I mean they have no clue what's happening है। बस ओ जी मिल गया सोना मिल गया, चांदी मिल गया, हम तो अब बस बल्ले बट बल्ले अब भारत को पीछे छोड़ देंगे। आदि आपके लिए 2 बिलियन नहीं है कुछ, पर उनके लिए तो बहुत कुछ है ना। सर 2 बिलियन से क्या करेंगे सर ये? What will they do with it? They can't pay off anything. They've got like 60 billion owed to China. They've got debt everywhere, और ये तो ये बताते हैं। कुछ चीजें ग्रांट दिखाते हैं, चाइना बोलता है ग्रांट नहीं है भाई, ये लोन है। लोन है। तो अब हाँ उसमें हाँ, भी रोते हैं ये लोग। इमरान खान बहुत रोया था इसके ऊपर। So बिल्कुल। nobody actually knows their debt level. देखिए I don't know. हाँ, मतलब बात देखिए यही है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई भी जब किया जाता है इकोनॉमिक स्टडी, और वो तो ये लोग रिसर्च पेपर, वाइट पेपर इशू नहीं करते किसी भी चीज पे, ना तो पार्लियामेंट में देते हैं ना जनरल पब्लिक को देते हैं, तो ये दे कैन से एनीथिंग, एनी अमाउंट दे लाइक। और वैसे भी ये लोग खुद कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करते। अ, दे जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये लोग केवल बिचौलिए हैं। ये बुलाते हैं लोगों को, कभी चाइना को बुलाया, आप जैसे अमेरिका को झांसा दे रहे हैं कि आप आइए एक्सप्लोर करिए। और आप ये सोचिए, अगर आप ही इतना, वो तो आपकी वेल्थ है, आप क्यों नहीं करते? इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, इंडिया किसको बुलाता है? इंडिया को जहां पर भी ऑयल मिला, या बॉम्बे हाई में या असम में कुछ जगह, तो खुद ही एक्सप्लोर किया ना, और खुद ही ऑपरेट करते हैं। तो ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो झांसा दे के बुलाते हैं कि कभी चीनियों को बुला लो, कभी कभी तुर्कों को बुला लो, अमेरिका को।
Interesting. I think this is going to be one place where we will have to do a lot many more podcasts to understand कि यहाँ पर चीजें फटने वाली है बहुत जोर से. I don't think these guys are in complete control or even in half control of what is happening. BLA को terrorist बना के I think they wanted to just do Thenga to us, but it's not going to get them much. I think वो ज्यादा purpose था इनका कि इंडिया को Thenga दिखा देते हैं कि भाई ओ देखो जी हमने ये कर दिया. तो देखिए मैं आपको बताऊं ये लोग ना बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं एंड दे लाइक दे रिक्वायर थिंग्स लाइक नाउ वेरी डेस्परेटली. yeah. तो उनको ये दिखाना था कि हमने जियोपॉलिटिकल मैनूवरिंग कितनी अच्छे से की है और हमें क्या क्या आउटकम्स मिले हैं. तो आई से साइकोलॉजी में एक होता है ना एक्सट्रीम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये वो प्ले कर रहा है यहाँ पे Yeah. rather than any like I'll say sense playing out. Sense नहीं आता सर. Sense is not sorry sir, not available. Stock में नहीं है. Because I was going because I observed the Pakistani media. तो वहां पे मैं देख रहा था like somebody was saying like India is like a bubble, economic bubble, हमें उसकी वो करनी पड़ेगी, it's a bigger economy, पर per capita बहुत वो बहुत छोटी. तो I was wondering कि यार तुम per capita की बात कर रहे हो, आप खुद की per capita income तो देखो. सर ये पर कैपिटा छोड़ दो, मेरे को ये बताओ. forget this. I mean तुम्हारा एक इंडस्ट्री, तुम्हारे पास कितनी कंपनीज है which are billion dollar companies? You know how many sir? But three. Here Tata can buy off Pakistan. हाँ हाँ, इंडिया में तो यूनिकॉर्न्स पता नहीं कितनी होंगी. Sir, we are the third highest in the world. हाँ, Tata can buy Pakistan off. I mean उसका Tata's revenues are more than Pakistan's entire GDP. हाँ मतलब इनका पूरा जीडीपी कितना है? अराउंड 330 बिलियन. Well, Tata is bigger, sir. Adani is bigger. Adani is much bigger actually. Adani will buy them off 3 times over. I mean, these guys don't understand. In हमारे एक जो corporate है ना, corporates like this, they are rich enough to actually own an army, air force, and a navy as much as what Pakistan owns. हाँ मतलब इनका डिफेंस का बजट कितना? $9 बिलियन है टोटल खींच कुछ खाच भी के. नहीं है तो सर. $9 बिलियन कुछ नहीं होता. कुछ भी नहीं है. एंड दे इनको खैरात में मिलती है चीजें, सारे भीख भीख मिल जाती है तो ये उससे लड़ लेते हैं और बड़ी बड़ी हिकियां मारते हैं. उसके बाद जाके एक एक वो है सर, somebody told me this, I don't know, he said कि जब पाकिस्तान के मिलिट्री वाले जब अपनी प्लानिंग करते हैं ना, तो चाइना के पास जाते हैं, बोलते हैं साहब ये 14 दिन की वॉर के लिए हमको चाहिए. चाइना बोला यार 14 दिन की वॉर, भाई 14 दिन की क्यों है यार, उसके बाद क्या होगा? कहता है उसका कोई ना कोई आ जाएगा बचाने के लिए हमको. तो चाइनीज लाइक व्हाट? ऐसे थोड़ी होता है भाई. बट यार दे बिलीव दैट कि समबडी विल कम आफ्टर 14 डेज टू सेव अस. उसके आगे नहीं होगा हमारे साथ. हाँ, आप वैसे भी देखिए इनके पास ना बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होती. दे सम टाइम डू गुड इन टैक्टिकल थिंकिंग, वो भी अब नहीं कर रहे. क्योंकि जैसे अगर बलूचिस्तान में ही मामला इतना हाथ से क्यों निकला? क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट की गई. जैसे नवरोज नवाब नवरोज खान को जब वो या पहाड़ों में लड़ रहे थे, उनको बुलाया, कुरान की कसम दे के बुलाया गया कि आप आइए, वी विल टॉक. और आप उसके देखिए बाद आज भी नवरोज खान की जो पिक्चर है, ही स्टैंडिंग इन द कोर्ट विद दैट कुरान जो उनको दी गई थी नीचे उतारने के लिए. नवाब अकबर खान बुख्ती के साथ भी इन्होंने मुफ्ती भी मतलब आते हो. हाँ बुख्ती. बट आप देखिए कितना कैरेक्टर का फर्क है. नवाब अकबर खान बुख्ती साहब जो थे, वो एक जो डॉक्टर जो थी वहां पे, जो शाजिया, उनका जो रेप हुआ था एंड ही जो मिलिट्री ऑफिसर ने किया था, उसके लिए ही वाज फाइटिंग. एंड दैट लेडी आल्सो वाज नॉट फ्रॉम बलूच. शी वाज नॉट बलूच. वो सिंध से आके वहां पे काम कर रही थी, सुई में, गैस प्लांट में, स्टाफ क्वार्टर में रहती थी. आप सोचिए वो 80 साल के आदमी में इतनी गैरत थी कि भाई हमारे इलाके में किसी बहन बेटी के साथ ये हो जाएगा तो हम ऐसा नहीं जाने दे सकते. और नवाब अकबर खान बुख्ती ने उसी बात के लिए जान दे दी. एंड ये लोग कुरान को भेज के झूठी कसम खाते हैं. तो सर कितना ये तो कितना कॉन्ट्रास्ट है. नहीं, दे विल सेल एनीथिंग सर. सीआईए का जो है, मैं इसको बहुत रेफरेंस करता हूँ कि सीआईए वालों ने बोला तो है Pakistanis will sell their mothers for $20,000. So, it's everybody thinks oh $20,000 बहुत ज्यादा है. It's not.
It's bloody peanuts. But they'll sell their mother for it. It's simple as that. उसको फर्क नहीं पड़ता. Anyway, sir, thank you so much. आपने time निकाला because this was a very very interesting discussion. because बलोच के ऊपर हमको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी. They probably are vulnerable right now, and they probably will do something to showcase their vulnerability by hitting the Pakistanis. It's a little harder than normal. मेरे को ऐसा लगता है. देखते हैं आगे होता है क्या. But तब तक, sir, thank you so much. Always a pleasure talking to you, and I shall catch No, up with you next time. Till then. thanks Hadi for inviting and on your हाँ जी. Extreme platform. It's always like pleasure ऐसे मत बोलो. speaking to you. आप खुद इतनी तैयारी करके आते हो कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Thank you. Thank you. नमस्कार.